5 कारण बताते हैं उनके वनवास का। 5 कारण क्या है? एक तो कारण है कि जब ऐसा बताते हैं कि 15 साल की आयु में विवाह हुआ उनका, और 27 साल की उम्र में राज्याभिषेक हो रहा था। पहला कारण है उनके सुकुमार शरीर को देखकर, जिस दिन ये राज्याभिषेक होगा, राजा बनेंगे, ऐसी जब घोषणा हुई, उस दिन से जितने भी अयोध्या वासी हैं वो ये सोच रहे हैं कि इतना भारी मुकुट रामचंद्र जी को पहनाएंगे तो रामचंद्र जी का सिर तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, इतने कोमल है, कैसे संभाल लेंगे? सब जाएंगे, सभा जनो अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो ये अयोध्या वासी का भाव था, मतलब कोमल था। हालांकि वो ताड़का सुर को मार के आ चुके हैं और 27 साल के युवा हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था ये तो बच्चे हैं, सुकुमार हैं। तो ये मन में आ गया थोड़ा जल्दी है, 15 साल और होना चाहिए, 15 साल के बाद राजा बने तो ठीक है, थोड़ा जल्दी किया जा रहा है। युवराज रहते, घूमते खाते पीते, बड़े होते, स्ट्रांग होते, फिर मुकुट के पहन के तेजी से चलते, कितना अच्छा होता है। तो एक विचार, ये जो विचार था अयोध्या वासियों का, रामचंद्र जी समझ गए। पूरे 14 साल वनवास काट के आते हैं तो ये भी इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा, सीता जी विवाह होकर जब आई ही थी, ज़्यादा वर्ष बीते नहीं है, ससुराल है, सेवाएं हैं, तो स्त्रियां चाहती हैं कि भाई हम भी थोड़ा पति के साथ समय बिताएं, हम भी कुछ समय दें, हमको भी। सेवा ही चलते रहती है, कभी ठीक से बात नहीं कर पाते, तो हम भी थोड़ा घूमने चले कहीं। रामचंद्र जी भी तो कुछ साधु संतों का संग करके आए थे, मैं भी संग करूं, कभी इनके साथ में भी जाऊं। तो लंबे समय तक राम के साथ समय बिताने का मन में इच्छा थी, ये रामचंद्र जी ने पकड़ लिया था। और क्या था? और क्या था कि पिता की भक्ति की स्टैब्लिश करना, कि पिताजी के आज्ञा का पालन करना और वचन को पूरा करना, रघुकुल का, ये भी कारण था। क्योंकि आगे आने वाले समय क्या लोग बोलेंगे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति हुए जो भगवान थे, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, एक नया उल्टा सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा वो। और दूसरा, अगर रामचंद्र जी राज करते रहते तो जंगल में आने वाले जितने असुर को कौन मारता, और जंगल में रहने वाले जितने भी ऋषि मुनि हैं वो आ नहीं रहे हैं रामचंद्र के दर्शन करने, वो दर्शन कैसे करेंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करनी है, असुरों को मारना है, तो एक साथ 14 साल जाएंगे, बढ़िया सफाई अभियान होगा, स्वच्छता अभियान, काटे पीटे और करे, साधु संतों को दर्शन दिया, सेवा की और वहां से लौट आए। 14 साल का बढ़िया सिस्टम है। ये चौथा कारण। पांचवा कारण था कि जब भी किसी की कुंडली आती है, उस कुंडली में अलग अलग योग रहते हैं, नीच भृंगराज, या उसमें रहता है राजयोग, है ना, इस प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। उसमें एक यति योग होता है, यति योग। यति का मतलब होता है वनवासी या संन्यास योग जो कहते हैं। उस जिसके कुंडली में यति योग होगा उसका संन्यास निश्चित है। अब यति योग इसमें लिखा है और वहां पर पत्नी भी अर्धांगिनी भी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए भगवान ने सोचा कि वनवास भी यति योग पूरा हो जाएगा और साथ साथ में क्या होगा, रानी भी साथ में पत्नी भी रहेगी। ये 5 प्रमुख कारण था उनके वनवास लेने का।